दोस्तों, आज मैं आया हूँ भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी का गौरव प्राप्त करने वाले शहर जयपुर में, जिसे कि हम पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर घूमने और देखने के लिए सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, बिरला मंदिर, गलता जी मंदिर, रामगढ़ लेक, जल महल, चोखी धानी, राज मंदिर सिनेमा, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट जैसे एक से बढ़कर एक प्लेसेस हैं जिनको कि एक्सप्लोर करने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर आपका प्लान केवल 2 दिन का है और आप 2 दिन में जयपुर के सबसे खूबसूरत और अच्छे प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जयपुर ट्रिप की 2 डेज टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप अपना ट्रिप अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आप अपने ट्रिप की शुरुआत आमेर फोर्ट से करें। यह फोर्ट जयपुर सिटी से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। इस फोर्ट को बनने में लगभग 100 साल का समय लगा था और इस फोर्ट का निर्माण कार्य 16वीं सदी में सन 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह के समय में शुरू हुआ और इस किले का निर्माण कार्य राजा जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम के समय में भी चलता रहा। यह किला राजस्थान के विशाल किलों में से एक है। यह किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए जाना जाता है और यह राजस्थान के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इसकी आकर्षक डिजाइनिंग और भव्यता को देखते हुए इस किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको सन गेट, मून गेट, जलेबी चौक, 27 कचहरी, मुगल गार्डन, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और जनानी ड्योढ़ी जैसी खूबसूरत जगहें भी देखने को मिलेंगी। इस फोर्ट की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक की और शाम 6:30 बजे से रात्रि 9:15 बजे तक की है। और इस फोर्ट का टिकट प्राइस इंडियंस के लिए 100 रुपीज़, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़, फॉरनर्स के लिए 500 रुपीज़ और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपीज़ है। आमेर फोर्ट को देखने के बाद आप यहाँ के जयगढ़ फोर्ट जाएं, जो कि आमेर फोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर और जयपुर सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1726 ईस्वी में आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए करवाया था। इस किले को जीत का किला भी कहा जाता है और यहाँ पर आपको विश्व की सबसे बड़ी तोप भी देखने को मिलेगी। यह फोर्ट बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर इस फोर्ट के अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ के शस्त्रागार में जाएं, जहाँ पर आपको 16वीं व 17वीं शताब्दी के बम, बारूद, बंदूकें, तोप, तलवार, टाइम बम और पिस्टल जैसे हथियार देखने को मिलेंगे। शस्त्रागार को देखने के बाद आप यहाँ के मंदिर में जाएं, जहाँ पर 2 मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से पहली प्रतिमा प्रभु श्री राम की है, जो कि कच्छ, मत्स्य और नरसिंह अवतार में है, तथा दूसरी प्रतिमा हरिहर भगवान की है, जिसमें आधा शरीर श्री विष्णु जी का और आधा शरीर भगवान शिव का है। यह फोर्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर आपको महल के अंदर भूल भुलैया, पपेट हाउस, राजा जी का शाही भोजनालय, रानियों का शाही भोजनालय, राजा जी का रेस्ट रूम, रानियों का रेस्ट रूम, दासियों के कमरे, शाही रसोई, राजा जी की पालकी, रानियों की पालकी और ढोल नगाड़ों के साथ साथ एक कूलर भी देखने को मिलेगा, जो कि उस समय के लिए एक नायाब चीज़ थी, क्योंकि जिस समय यह कूलर बना था उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। महल के अंदर की चीज़ों को देखने के बाद आप यहाँ के बैक साइड वाले एरिया में जाएं, जहाँ से आपको सागर छतरी, शाही गार्डन और आमेर फोर्ट का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ के तोप कारखाने में जाएं, जहाँ पर तोपों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर आपको एक बड़ी सी तोप बनाने की डाई और तोप बनाने के औजार देखने को मिलेंगे। तोप कारखाने को देखने के बाद आप यहाँ पर रखी हुई जवान तोप की तरफ जाएं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में सन 1720 ईस्वी में यहाँ के कारखाने में किया गया था। इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। तोप को एक बार चलाने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है और इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई है। इस तोप के निर्माण के बाद यह तोप परीक्षण के तौर पर
सिर्फ एक बार ही चलाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसे देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। इस फोर्ट की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक की है और इस फोर्ट का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 100 रुपीज़, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपीज़, फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ है। दोस्तों, आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट को घूमने के बाद आप यहाँ के नाहरगढ़ फोर्ट जाएं, जो कि जयगढ़ फोर्ट से लगभग 6 किलोमीटर और जयपुर सिटी से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। इस फोर्ट का निर्माण यहाँ के राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 ईस्वी में करवाया था। यह महल लगभग 140 साल पुराना है और इस महल को यहाँ के राजा महाराजा पिकनिक स्पॉट के रूप में यूज किया करते थे। यहाँ पर रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और जोधा अकबर जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इसके अलावा लोग यहाँ पर अपनी प्री वेडिंग शूट भी कराते हैं। यहाँ पर 9 रानियों के लिए 9 अलग अलग महल बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। इन महलों में रानियाँ सर्दियों के दिनों में नीचे और गर्मियों के दिनों में ऊपर रहती थीं। यहाँ पर प्रत्येक रानी के साथ एक दासी भी रहती थी, इसलिए यहाँ पर रानियों के साथ साथ दासियों के भी कमरे बने हुए हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ की दीवारों पर आपको वेजिटेबल पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर महल के बीचों बीच एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर नृत्य, संगीत और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिसे रानियाँ अपने महल में बनी हुई खिड़कियों से देखती थीं। यहाँ पर आपको 2 कॉरिडोर देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला कॉरिडोर किंग्स कॉरिडोर कहलाता था, जिसका उपयोग केवल यहाँ के राजा जी करते थे। वहीं दूसरा कॉरिडोर क्वींस कॉरिडोर कहलाता था, जिसमें सभी रानियों के महल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जिससे कि सभी रानियाँ एक दूसरे के पास आ जा सकें। यहाँ की टेरेस पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो इस महल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इतनी पतली बनाई गई हैं कि केवल एक ही व्यक्ति नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आ सके, जिससे कि यदि कोई शत्रु इस महल पर आक्रमण करके महल के अंदर आने की कोशिश करता है तो उसका खात्मा आसानी से किया जा सके। इस महल की रियल ब्यूटी आपको यहाँ के टेरेस पे देखने को मिलेगी। आपको यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगेगा और आप यहाँ पर काफ़ी एंजॉय भी करेंगे। इस महल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की है और यहाँ का एंट्री चार्ज इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्री एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 मार्च राजस्थान दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के दिन फ्री एंट्री ले सकते हैं। आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट को देखने के बाद आप यहाँ के जल महल जाएं, जो कि जयपुर आमेर रोड पर मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है। इस महल को रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण यहाँ के राजा सवाई जयसिंह ने सन 1799 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ के बाद करवाया था। इस महल का यूज राजा जी अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने और राजसी उत्सवों के लिए किया करते थे। तपते रेगिस्तान के बीच बने इस महल में गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि इसके कई तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। चांदनी रात में झील के पानी में इस महल का व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, डे 2 की शुरुआत आप यहाँ के हवा महल से करें। यह महल राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक राजसी महल है। इस महल का निर्माण यहाँ के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी में करवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है। इस महल में 953 बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचनाओं वाले जालीदार झरोखों से ठंडी हवा राजमहल के अंदर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल हमेशा ठंडा बना रहता है। यह महल सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की है और इसका टिकट प्राइस इंडियंस के लिए 50 रुपीज़, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़, फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ और फॉरनर स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ का है। हवा महल में घूमने और उसे देखने के बाद आप यहाँ के जंतर मंतर जाएं, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और जो प्लेस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होते हैं वह प्लेस अपने आप में ही बहुत खास होते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेसेस पर दुनिया के लगभग सभी टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी जयपुर जाएं तो आप यहाँ के जंतर मंतर जरूर जाएं।
जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह के द्वारा सन 1724 से 1734 ईस्वी के बीच निर्मित एक खगोलीय ऑब्जर्वेटरी है। इस ऑब्जर्वेटरी में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति को जानने और सौर मंडल के ग्रहों की स्थिति को जानने में सहायक होते हैं। इन यंत्रों को देखने के बाद आपको पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित और खगोल विज्ञान के जटिल कॉन्सेप्ट का इतना अधिक ज्ञान था कि वे इन कॉन्सेप्ट्स को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सकें। सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गई थी। इन सभी वेधशालाओं में जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह एक राजा के साथ साथ गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी की है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक की है और यहाँ का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपीज़, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 15 रुपीज़, फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ और फॉरनर स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ है। अगर आप जंतर मंतर जाएं तो वहां पर गाइड जरूर करें, क्योंकि बिना गाइड के आपको वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वहां पर गाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। यहां पर गाइड का चार्ज 1 से 4 व्यक्तियों के लिए 400 रुपये, 5 से 15 व्यक्तियों के लिए 600 रुपये और 16 से 35 व्यक्तियों के लिए 1000 रुपये है। जंतर मंतर को घूमने के बाद आप यहाँ के सिटी पैलेस जाएं, जिसका निर्माण जयपुर शहर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1729 से 1732 ईस्वी के आसपास करवाया था। जयपुर शहर को 9 भागों में डिवाइड किया गया है और सिटी पैलेस जयपुर सिटी के बीचों बीच स्थित है। जयपुर देश का एक ऐसा शहर है जहाँ देश के सबसे खूबसूरत महल स्थित है। यही कारण है कि यहाँ देश और विदेश से काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं। सिटी पैलेस बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत महल है। ये उद्यानों, इमारतों, मंदिर और संग्रहालय का एक ऐसा क्रम है जो इसे भव्यता प्रदान करता है। इस पैलेस को 2 वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रमुख वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, वहीं दूसरे वास्तुकार सर सैमुअल स्क्विंटन जैकब थे। यह पैलेस राजपूत, मुगल व यूरोपीय शैलियों की वास्तुकला का एक संयोजन है। इस पैलेस के एक हिस्से में संग्रहालय, जबकि दूसरे हिस्से में जयपुर के पूर्व शासकों के वंशजों का निवास स्थान है। सिटी पैलेस का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तीसरे आंगन में 4 छोटे द्वार हैं, जो वर्ष के 4 मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पैलेस में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल 2 चांदी के जार हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े शुद्ध चांदी के जारों में से एक हैं। इस महल की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक की है। और इस महल का एंट्री चार्ज इंडियंस के लिए 300 रुपये, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 200 रुपये, फॉरनर्स के लिए 700 रुपये और फॉरनर स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपये है। हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस को घूमते घूमते शाम हो जाएगी, तो आप इन प्लेसेस पर घूमने के बाद आप चाहें तो यहाँ की मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा दी गई जयपुर ट्रिप से रिलेटेड 2 दिन का टूर प्लान, और आप इस प्लान को फॉलो करते हुए आप अपने जयपुर विजिट का प्लान 1 या 2 दिनों का बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें यदि हम होटल, फूडिंग और लोकल कन्वेंस की, तो होटल यहाँ पर आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगा। फूडिंग का 500 रुपये पर डे पर पर्सन का, तो 2 दिन का लगभग 1000 रुपये फूडिंग का लग जाएगा। और बात करें यदि हम लोकल कन्वेंस की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ पहले दिन आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जल महल जाने के लिए ऑटो या फिर टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी के प्लेसेस, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस व यहाँ की मार्केट सब आसपास ही हैं, इसलिए यहाँ पर आपको दूसरे दिन ऑटो या फिर टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट व जल महल जाने के लिए 1000 से 1500 रुपये में ऑटो मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर टैक्सी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 2000 रुपये में टैक्सी मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर रेंट पर स्कूटी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ के रेलवे स्टेशन के बाहर से 500 से 700 रुपये में एक दिन के लिए स्कूटी हायर कर सकते हैं। बात करें यदि यहाँ पर आने की, तो आप जयपुर ट्रेन, बस व फ्लाइट तीनों ही तरीक़ों से आ सकते हैं। यहाँ का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट जयपुर में ही है, तो आप यहाँ पर ट्रेन, बस व फ्लाइट तीनों ही तरीक़ों से पहुँच सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जयपुर ट्रिप से रिलेटेड 2 दिन के टूर प्लान के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लेकिन जयपुर ट्रिप से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।